Hello students, you all are welcome in हिंदी क्लास। ये है हमारा तीसरी कक्षा का हिंदी वर्कबुक। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला जो हम दूसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट, स्वर यानी वॉवल्स। मैं एक बार बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। आगे है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। आपको याद होगा ज्ञ को हिंदी में ज्ञ बोलते हैं, मराठी में ज्ञ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ज्ञ बोलते हैं। बच्चों, अभी आपके पास यह वर्कबुक न होने के कारण आप अपनी डबल लाइन बुक में यह पूरी वर्णमाला, डबल लाइन नोटबुक में यह पूरी वर्णमाला कॉपी करेंगे या लिखेंगे। हमने दूसरी कक्षा में ये लिख ली है, तो अभी आप लिख सकते हैं। अब भी पढ़ी हुई वर्णमाला के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, खाली जगह भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाला है च डैश ज झ डैश। आपका अक्षर आएगा च, छ, ज, झ, ण्य। दूसरा है क्ष डैश डैश, क्ष, त्र, ज्ञ। तीसरा है त डैश द ध डैश, त, थ, द, ध, न। चौथा आएगा डैश फ डैश भ डैश, प, फ, ब, भ, म। पांचवा डैश स डैश, श, स, ह। आखिरी जो था श, स, ह, उसमें आपको ध्यान देना है कि ये वाला श आएगा जो स के पहले है, श, स, ह, क्योंकि ये श भी और ये श दोनों में फ़र्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ से आहा तक के बिंदुओं को वर्णक्रम के अनुसार जोड़ो। मतलब यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है जो हमें खुद बनाना है, उन्होंने आउटलाइन दी है। इसमें अ से आहा तक सारे अक्षर लिखे हुए हैं। अभी हमें ढूंढना है कि अ कहाँ पर है। मिला आपको अ? जी हाँ, ये देखिए, ये है अ। अ के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है? आ। तो आपको चाहे आप रूलर से ड्रॉ करो लाइन या हाथ से, अ से आ तक आपकी एक रेखा आएगी। रेखा मतलब लाइन आएगी। फिर आ के बाद आता है छोटा ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए,
आई, ओ, औ, आहा। अ से आहा तक सारे लेटर जोड़ के हो गए। अभी बाकी है ये लास्ट वाली लाइन जो आप खुद जोड़ देंगे। इससे होगा हमारा दिए का चित्र पूरा। समझ में आई बात आपको अ टू आहा के अक्षरों की? हमारा दूसरा लेसन है मात्राएं। बच्चों, आपको यहाँ पर आ से आहा तक सारे अक्षर दिख रहे हैं जो स्वर कहलाते हैं, वॉवल्स। इसमें सिर्फ अ नहीं दिख रहा है क्योंकि इन सारे वर्णों को अपनी अपनी मात्राएं हैं, लेकिन अ के लिए कोई मात्रा नहीं रहती है। ये सारी मात्राएं और क से ज्ञ तक सारे व्यंजन मिलाकर हम शब्द बना सकते हैं, जिसका सही उदाहरण यहाँ पर देखिए। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपके लिए यह चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आ लिखा हुआ है, उसके सामने टी आकार की उसकी मात्रा दी है। वैसे आ से लेके आहा तक ये पूरा चार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि स्वरों की मात्रा व्यंजन के साथ मिलाकर शब्द तैयार हो जाते हैं। तो आपको अभी ऐसे मात्रा वाले अक्षर तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने चुना है क। आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ लिखा है, उसकी मात्रा टी आकार की, जिसे हम क के साथ जोड़ देंगे तो बन गया हमारा का। क प्लस आ, का। ये छोटी ई की मात्रा जिसका प्रोनाउंसिएशन छोटा रहता है, तो इसको हम अक्षर के लेफ्ट में लिखते हैं। तो देखिए, क प्लस छोटी ई की मात्रा बन गया की। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा जिसका प्रोनाउंसिएशन लंबा रहता है, तो इसको अक्षर के राइट हैंड में लिखते हैं। क के साथ जोड़ के लिखें, क प्लस ई, की। नेक्स्ट लेटर है उ, जिसका प्रोनाउंसिएशन छोटा रहता है। क के साथ इसको लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यह मात्रा अक्षर के नीचे आ जाती है। एक छोटा गोल बनाकर उसे लेफ्ट में टर्न किया जाता है। देखिए, क प्लस उ, कु। छोटा गोल और लेफ्ट की तरफ घुमा दिया। क प्लस उ, कु। नेक्स्ट लेटर है उ, जिसका लंबा प्रोनाउंसिएशन रहता है। उसकी मात्रा है अक्षर के नीचे एक गोल बना के लंबी लाइन खींचो। क के नीचे मात्रा लगाते हैं, क प्लस उ, कु। इसको बराबर गोल करके खींचना है। क प्लस उ, कु। नेक्स्ट लेटर है री। री के लिए मात्रा अक्षर के नीचे ही लगाते हैं, जिसे यहाँ से स्टार्ट करके राइट में आधा घुमाते हैं, यानी कि आधा क। क के नीचे ये रू की मात्रा लगा देते हैं, क्री। क प्लस री, क्री। तो ये बन गया क प्लस री, क्री। क प्लस री, क्री। हमारा नेक्स्ट लेटर है ए। ए की मात्रा इस तरह से दी जाती है जो अक्षर के सर पर रहती है, और ये जो तिरछी लाइन है उसे लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं। देखिए, क के ऊपर तिरछी लाइन के। आई। आई के लिए लाइन के ऊपर दो मात्राएं दी जाती है। ए में एक मात्रा, आई में दो मात्रा दी जाती है, और वो भी अक्षर के ऊपर।
ये देखिए ये क है, इसके ऊपर लिख दी 2 मात्राएं, हमारा अक्षर बन गया कई। क प्लस आई कई, क प्लस ए के, क प्लस आई कई। नेक्स्ट लेटर ओ। ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर एक तिरछी लाइन और उसके राइट हैंड साइड में एक स्टैंडिंग लाइन, और यही मात्रा हम क के लिए देंगे। जैसे क प्लस ओ की मात्रा, देखिए एक स्टैंडिंग लाइन राइट हैंड साइड में और उसी को पकड़ के ऊपर एक तिरछी लाइन, तो क प्लस ओ बन गया को। नेक्स्ट लेटर है औ। औ इस स्वर में अक्षर के ऊपर 2 मात्रा दी जाती है। ओ में एक सिंगल मात्रा और यहाँ पे 2 मात्रा और राइट हैंड साइड में एक स्टैंडिंग लाइन। फ़र्क इसमें यह है कि इसके सर के ऊपर एक ही मात्रा है, इसके सर पे 2 मात्रा है। क के लिए क प्लस औ की मात्रा, देखिए एक स्टैंडिंग लाइन और सर पे दी 2 मात्राएं। आप जब ये मात्राएं लिखते हैं तो ये इसी लाइन को पकड़ के लिखनी चाहिए, कोई भी क के ऊपर मात्रा नहीं लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। इस तरह से क प्लस औ कौ। आगे का लेटर है अम। अम के लिए अक्षर के ऊपर एक छोटी बिंदु दी जाती है, तो ये जो छोटा बिंदु है इसी को देखते हैं अम। क प्लस अम, क के ऊपर ये छोटा बिंदु दे दिया तो बन गया कम, तो ये है क प्लस अम कम। नेक्स्ट लेटर है अहा। अहा के लिए अक्षर के राइट हैंड साइड में 2 छोटे बिंदु लगाते हैं। देखिए क प्लस अहा, बाजू में ये 2 बिंदु वाली मात्रा लगा दी तो हमारा अक्षर बन गया कहा। यहाँ पर आपको एक चित्र बताया है जिसे आप बोलते हैं हिंदी में बोतल। यहाँ पर देखिए बोतल, लेकिन ब के लिए उन्होंने मात्रा नहीं डाली है। जो बो कहलाती है तो ब प्लस ओ की मात्रा आनी चाहिए। तो ब प्लस ओ की मात्रा कैसे रहती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक स्टैंडिंग लाइन अक्षर के बाजू में और उसके ऊपर एक तिरछी लाइन, तो ये हो गया हमारा वर्ड बोतल। दूसरा चित्र है मछली यानी कि फिश। यहाँ पे देखिए म छ ल, तो म छ ली, तो ल प्लस ई की बड़ी मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मछली बोलते हैं, मछली नहीं। तो ये हो गई हमारी बड़ी ई की मात्रा और ये पूरा शब्द बन गया। तो यहाँ पर आपको ह र न लिखा है, तो आपकी ई की मात्रा डालने के लिए आपको ह प्लस ई करना है। तो हिरन की ई की पहली मात्रा हिरन, तो ये शब्द बन गया हिरन। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फल जिसका नाम है संतरा यानी कि ऑरेंजेस, ऑरेंज। देखो संतरा, पर यहाँ पर लिखा है सतरा, तो स प्लस अम होनी चाहिए ताकि वो सन हो जाए। तो संतरा करने के लिए स के ऊपर हमें एक अम की मात्रा देनी चाहिए, तो शब्द बन गया संतरा। ये है ताला यानी कि लॉक। अब देखिए यहाँ पे ताला की जगह पे लिखा है तला, तो आपको ल प्लस आ की मात्रा दी है, लेकिन ता बोलने के लिए आपको त प्लस आ लिखने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, उसकी मात्रा लिखेंगे आ की मात्रा जो टी शेप की है, तो बन गया हमारा ताला। त प्लस आ, ल प्लस आ, ताला।
बच्चों, आपको सेकंड स्टैंडर्ड में पूरी बाराखड़ी कैसे लिखनी है यह मालूम है। यह है आपका सेकंड स्टैंडर्ड का वर्कबुक, जिसमें पेज नंबर 30 यानी कि 30 पर पूरी बाराखड़ी लिखी हुई है। 30 पे क से झ है और नेक्स्ट पेजेस पे वो कंटिन्यू की है। तो आप यह क की क से ज्ञ तक की पूरी बाराखड़ी अपनी नोटबुक में एक बार पूरी तरह से लिखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस बुक से मदद ले सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क। पहले पेज पे आप क से अ से आहा तक स्वर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे क से ज्ञ तक व्यंजन और उसके आगे वाले पाठ 2 करके यानी लेसन नंबर 2 करके आप लिखेंगे बाराखड़ी, जिसमें आपके क से ज्ञ तक बाराखड़ी में सारे व्यंजन के साथ मात्राएं कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आज का काम